हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। लिहाजा तमाम मखलूकात में कलाम पाया जाता है, हर चीज में कलाम पाया जाता है। खरूज की किताब में लिखा है कि कलाम सिर्फ आदमी, औरत, लड़की या लड़का पर नहीं हुआ, बल्कि उन तमाम तर जैसे पानी, जानवर, घोड़ा, मछली, दरख्त और कायनात की हर चीज में कलाम है। आसमान के फरिश्ते, कायनात और कहकशां, हर चीज में कलाम पाया जाता है और असरअंदाज होता है, और यह आज भी इसी तरह से हमें मुतासिर करता है। आमीन। जब अंजीर का दरख्त बेफल था तो मसीह यीशु ने क्या किया? क्या उसने किसी बागबान को बुलाया? नहीं, बल्कि उसने दरख्त से खुद बात की। हां, खुदा ने दरख्त से बात की। और आपको याद है जब वो कश्ती में था तो तेज हवाएं चल रही थी, लहरें उठ रही थी, तूफान बर्पा हो रहा था। तो क्या मसीह यीशु ने किसी मौसम वाले आदमी को बुला करके उससे कहा कि इस तूफान को और लहरों को थाम दे? नहीं, बल्कि उसने खुद हुक्म दिया और तूफान थम गया। और हम देखते हैं कि ऐसी लहरें हम मुकद्दसों पर भी आती हैं। और हम देखते हैं कि जब दानियल वहां मौजूद था तो खुदा ने उन शेरों से अपना मुंह बंद करने के लिए कहा और उन्होंने बंद कर दिया। और आप देखें जब वो 3 इब्रानी लड़के आग में धकेले गए तो खुदा ने आग से बात की और आग ने उन्हें नहीं जलाया, और आग ने उन्हें नहीं जलाया। यह खुदा का कलाम था। आपको याद है कि कैसे सदूम और अमूरा पर खुदा ने आग बरसाई, क्योंकि यह उसका हुक्म था। और जिसने कहा ठीक है, अब बारिश होने का वक्त है। और उनके जमाने में जब उसने बेटे को खामोश रहने का कहा और तब गधा बोला, और फिर उसने मूर्ख को बताया कि उसने कब बांग देनी है। आम जानवर, यह हम खुदा के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लाजर से कहा कि नींद का वक्त खत्म हो गया है, जागो। यह खुदा की आवाज है और उसका कलाम है जिसके कह देने से आसमान और जमीन वजूद में आए। काश इस चर्च में कोई 15 सेकंड का वक्फा दे कि खुदा की तारीफ करें और उसकी हम्द करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। मसीह यीशु के लिए उसकी तारीफ करें क्योंकि वो तारीफ के लायक है। और आज आपने खुदा का कलाम सुना है और आप इस लायक हैं कि आपने खुदा का कलाम सुना है। अगर खुदा हमारे गुनाहों के लिए हमें सजा देता है तो हम इस लायक हैं, और वो इस लायक है कि वो कर सकता है। और वो शिफा की बात भी करता है, वो शिफा दे सकता है क्योंकि शिफा देने के लायक है। हालेलुया, आमीन। आप कहें खुदावंद, हम आपके कलाम के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आज के इस कलाम के लिए मसीह यीशु से कहें हालेलुया। खुदा का कलाम वही है जो आपसे बात करता है कि जैसे वो यहां मौजूद है वो आपको बदल सकता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, बस आपको उसकी आवाज को सुनना है। इधर उधर नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा की सुनो, खुदा की सुनो, खुदा की सुनो कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। उसके अल्फाजों का, उसके कलाम का, उसकी आवाज का इंतजार करो। उसकी आवाज को सुनो, वो सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है। अपने खुदा को सुनो, उसके कलाम को सुनो। यह एक बात है, और उसका फर्मा बदार होना यह एक अलग बात है जो कि हमें होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह कलाम आपकी जिंदगी को बदलेगा, क्योंकि आपने इसे सुना है और इसे कबूल किया है। खुदावंद आपको बरकत देगा। हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।